बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एशिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में, लेकिन ये टिम्बर मार्केट मसाइल का गढ़ बन चुकी है। अगर आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो बारिश को हुए हुए 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नक्कासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इसी तरह के मज़ीद मसाइल भी आज के प्रोग्राम में देखेंगे और देखेंगे कि आखिर हुकाम कहाँ है और इनका इधर ताजिरों का कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर इनके मसाइल क्या हैं और क्या हुक्काम या ज़िलाई इंतज़ामिया इन मसाइल का हल निकालने में कामयाब हो सकी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये जनाब टिम्बर मार्केट का ये मसला कम से कम कल भी मोटरसाइकिल बीच में काफ़ी जिनके गिर गई, इधर ख़ुद भी हम गिरे हैं। कम से कम इंसान गोडे गोडे जितना पानी है, इतनी परेशानी हो रही है हमें। कम से कम यहाँ 35-36 साल हो गए हैं, ये हमारी परेशानी है। साथ गिरासी प्लाट है, डाखाना साथ है, नेशनल बैंक साथ है, उनके लिए भी बड़ी परेशानी होती है आने जाने के लिए। रात भी हमें बहुत परेशानी हुई है। इस पानी खड़ा हुआ है, ये तो चलो बारिश की वजह से समझ आती है, इसके अलावा रोड टूटा हुआ होगा, क्या मसाइल है? सर इसके अलावा रोड भी टूटे हुए हैं मार्केट की। तो आजरान कई दफ़ा भी हमने जिक्र किया है, इनके हम एक्शन नहीं लेते, तवज्जो नहीं करते। ये चीज़ है जहाँ हमें बड़ी परेशानी होती है। आपकी मार्केट कमेटी है, जो सदर होंगे, आपने किसी को मुंतखब किया होगा, आखिर वो आपके मसाइल क्यों नहीं हुकाम तक पहुँचा रहे? सर वो अभी नए नए सदर बने हैं। पहले यानी कि हाफिज़ सादक साहब थे, हम माशाल्लाह मार शाकर साहब हैं। हमने गुफ्तगू की है उनसे, कह रहे हैं ऐसा ऐसा इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे, हम कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे ज़रा पॉइंट्स में बताएं कि आपका एक मसला हो गया नकासी है, आपका पानी खड़ा हो जाता है बारिश के बाद। एक मसला हो गया टूट जाती है सड़क। एक और मसला भी मैंने सुना है कि आप लोगों का यहाँ पर मार्केट में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। सर लाइट भी बहुत जाती है, अक्सर पानी में करंट भी आ जाता है। खंबे जो लोहे वाले हैं उनके लिए भी परेशानी है। पिछले दिनों में भी एक शख्स को यहाँ करंट लगा है, मेन रोड पे भी करंट लगा। जानी नुकसान हो चुका है करंट आने की वजह से। जानी नुकसान करंट आने की वजह से तो खैर हमने नहीं देखा, बहरहाल करंट लगा, बच्चे एक दो जानी नुकसान ठीक हो गया। बहरहाल अंकल जी जैसे कह रहे हैं, बहरहाल हमने तो नहीं देखा, बहरहाल जानी नुकसान अंकल जी पीछे खड़े हैं, उन्होंने कहा भी हुआ है। मगर ये लोड शेडिंग का मसला ज़्यादा रहता है। अब पहले नहीं थी लोड शेडिंग, अब ज़्यादा हो रही है। कम से कम 2-3 माह हो गए, रात को भी पूरा दिन लोड शेडिंग रहती है। कल सुबह 8 बजे की लोड शेडिंग है, कल शाम को 5 बजे आई है। कारोबार इससे किस तरह मुतासर होता है? हुकाम तक अपनी बात पहुँचाएँ कि पहले अगर लोड शेडिंग नहीं होती उसकी वजह से हमारा कारोबार किस तरह होता है, और अगर लोड शेडिंग होती है तो उसकी वजह से कारोबार किस तरह मुतासर हो जाता है? और हमारा काम ही मार्केट में बिजली के ऊपर चलता है। जब बिजली नहीं होगी ज़ाहिर बात है गरीब आदमी परेशान ही होगा, इसलिए परेशान होता है। सारा साल बिजली नहीं है। कल 3 बजे लोग दुकानें बंद करके घर भाग गए। 3 बजे हमारी मार्केट बंद हो गई थी सरकार, इसलिए हमें इतनी परेशानी हो रही है बिजली की। कल बिजली और शाम को 5 बजे आई है, घंटे बाद फिर चली गई, फिर 9-10 बजे आई है, फिर 9-10 बजे शाम को। कितना अरसा हो गया आपको इस मार्केट में? सर हमें कम से कम 47 साल हो गए इधर। 47 साल से आखिर जो पहले कोई मसाइल होंगे उनका किसी ने हल निकाला होगा, या 47 साल से मसाइल जूं के तू ही हैं? नहीं सर, पहले कुछ मसले ठीक थे, जैसे चेंजिंग होती रहती है, ज़हरी बात है, चेंजिंग होती रहती है, वैसे मिसाइल भी बढ़ते रहते हैं। कोई मार्केट का सदर चेंज हो गया, कोई मराज जैसे होता है, जैसे इस हिसाब से जनाब ऐसे ना। हल्का इधर हल्का किसका लगता है आखिर उधर तक? हल्का नंबर 32 शबीर अंसारी। शबीर अंसारी साहब है, उधर तक आप लोग गए हैं हमारे के मसाइल का हल निकाला जाए? उधर तक नहीं गए हम, ज़्यादातर हमारी रेंज जिधर कर होती है मार्केट का सदर के तक हम बात पहुँचाते हैं। मार शाकर होता है और कमर ज़मान साहब हैं, कोई बात होती है। प्रोविंशियल असम्बली का मेंबर कौन है? MP है? MP असम्बली का मेंबर पहले ये अब इस टाइम है सलमान नहीम, चौकशाबाद की रेंज से परली तरफ है, सुई गैस। उधर तक आपकी, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे हैं, अवाम के मुंतखब किए गए नुमाइंदे हैं, उनका काम यही है कि आपने अवाम तक अपनी जो हुक्काम है बाला है उधर तक आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपके मसाइल पहुँचाने हैं। तो आप बहैसियत शहरी आपका ये राइट नहीं है कि आप उनसे जाके बात करें? हो सकता है वो आपकी बात पहुंचा दें। सारी बात है सर, हम जाएंगे पहुँचाएंगे, सारी बात है। इतनी हमारे पास इतनी नहीं हिम्मत होती जरा हम उनके पास जाएँ, जो सीधी बात है। लेकिन आपको ये जाना चाहिए, जैसे मीडिया आपकी बात पहुंचा रहा है हुकाम तक, उसी तरह जो अवामी नुमाइंदे हैं वो आपने मुंतखब किए हैं, उनका काम ही यही है जी आपकी बात पहुँचाएँ आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक। मुझे ये बात बताइएगा कि कितने अरसे से यहाँ पर जो मसाइल हैं टिम्बर मार्केट के वो जूं के तू हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? 2000 में आए हो, यही मसाइल चल रहे हैं। 2000 से 2000 रोड टूटा हुआ है? अच्छा, अभी ये तो जो फिलफो जो मसला नज़र आ रहा है वो तो बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ है, इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? इसके अलावा बल्ब नहीं लगे हुए। बल्ब नहीं लगे हुए, और इसके अलावा और क्या मसाइल हैं? और ये करंट, इस खंबे में करंट लगा रहा है, 2-3 खंबे में करंट आता रहता है, ये एक बहुत संगीन मसला है। इसका वापडा वालों को किसी को कंप्लेंट किया आप लोगों कई ने? दफ़ा कहा है। क्यों अभी तक कोई मसला नहीं हल निकला? और रात को चोरी डकैती भी हो जाती है।
चोरी डकैती भी होती है यहाँ पर। चौकी यहाँ पर कौन सी लगती है, कोई करीब चौकी है? ये चौकी नहीं है थाना को, टिम्बर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए का आप लोग टैक्स देते हैं और करीब कोई चौकी नहीं है। कोई चौकी नहीं है। ये एक संगीन मसला है जी, चोरी डकैती होती है यहाँ पर, लोग करोड़ों का रुपए का कारोबार करते हैं, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। कितने अरसे से मसाइल ऐसे ही हैं और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? ऐसे हो रहा है, जब भी बारिश आती है यहाँ पर पानी रुक जाता है और निकलने का कोई टाइम टेबल है नहीं। यहाँ पर परेशानी होती है, यहाँ पर रिक्शे वालों को, रेडी वालों को, ऐसे करके 10 बजे के बाद चोरी डकैती हैं, ये वो कोई मसाइल नहीं यहाँ पर। क्या क्या मसाइल हैं, ज़रा पॉइंट्स में बताएं। पॉइंट मतलब रात को चोरियाँ हो जाती हैं यहाँ पर, चोरी हो गई और जनाब अल्लाह जी कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर पानी निकलने का, और काफ़ी मसाइल हैं यहाँ पर। बेरोज़गारी है, काम है नहीं यहाँ पर। पहले कारोबार किस तरह था और अब कारोबार किस तरह था? अच्छा था पहले, तकरीबन आज 5 महीने पहले ना काम अच्छा था यहाँ पर। अब 5 महीने के बाद काम है ही नहीं। हम मज़दूर लोग हैं यहाँ पर, कभी 200 रुपये लेके जाते हैं, कभी 100 रुपये लेके जाते हैं, कभी खाली चले जाते हैं। घर बहुत परेशानी है हमारे, बहुत मुश्किलात हैं जी इन मसाइल की वजह से, क्योंकि कारोबार मुतासर होता है। पानी खड़ा हुआ होगा तो शहरी जो हैं वो तंग होंगे, वो किस तरह ख़रीदारी करेंगे, तो इनको अपना पेट पालने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसी तरह मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है और कौन है इन मसाइल का हल निकालने वाला, कौन है इनका पुरसाने हाल, और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या इन्होंने अभी तक किसी को कंप्लेंट की है। इन लोगों की मार्केट कमेटी है जिनके सदर इन्होंने मुंतखब किए हुए हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक, करम अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से टिम्बर मार्केट में काम कर रहे हैं? 5-6 साल से काम कर रहा हूँ मैं। 5-6 साल से काम कर रहे हैं। ये जो नकासी आपका मसला है, ये तो एक हमें नज़र आ रहा है। इस तरह के मज़ीद कौन से मसाइल हैं और क्या इस मसले के हल के लिए आपने किसी को कंप्लेंट की है? नहीं, ये ऊपर के सरबराह उनको तो कहा है बड़ी दफ़ा, भाई ये पानी, बारिश का पानी रुक जाता है। सुबह 8 बजे की लाइट जाती, शाम को 4 बजे से पहले लाइट नहीं रहती। जब 4 बजे लाइट नहीं आएगी, 4 बजे तक लाइट नहीं आएगी, तो कारोबार मुतासर होगा? कारोबार ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ही। जो मजदूर टपका है बैठ बैठ खाली चला जाता है वापस ना, सारा काम है बिजली के सिरे के ऊपर है इसका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों के जो मार्केट कमेटियों के सदर हैं वो, या जनरल सेक्रेटरी हैं, जो ओहदेदारान है मार्केट कमेटी, उनका काम है आपकी बात आगे हुकाम तक पहुंचाना और आपके मसाइल का हल निकालना। क्या अभी तक उन्होंने ये काम करने में वो कामयाब हुए हैं, इन मसाइल का हल निकाला है? किसी एक मसले का हल निकला अभी तक? जाते हैं, कहते हैं, ये कहता है अच्छा ये अभी हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी लाइट नहीं है, लाइट आ जाए फिर इसका निकासी का पूरा से कर देंगे, मुकम्मल पूरा कर देंगे इसका हम। अब कब, अभी 48 घंटे मेरे ख्याल है हो चुके हैं इस बारिश का, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, तो अब कब तक वासा आएगी आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक, या ये पानी ऐसे ही खड़ा रहेगा और इधर बदबू फैल जाएगी जिसकी वजह से कारोबार मुतासर होगा? सर होगा, फिर बाद में लगाने को कहा हुआ है क्या है, अभी पीछे लाइट नहीं है कि उनकी पानी ख़त्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर तक। थोड़ी देर था, पूरा 48 घंटे लाइट एक बारिश होगी को, बस क्या है कोई हल को नहीं हुआ इसको हुआ। जिसको भी कहते हैं आ रहे हैं, या अभी वासाल आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मगर नामो निशान कहीं नहीं होता इधर आने के लिए। नामो निशान कोई नहीं होता जी। यहाँ पर ओहदेदारान नहीं है, और जिन लोगों को ये मुंतखब करते हैं वो अपनी बात पहुँचाने में नाकाम है। इनके मसाइल, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मसाइल टिम्बर मार्केट के जूँ के तू हैं, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है, और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं वो क्या अपने मुंतखब किए गए लोगों से जो हैं वो मुतमईन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम है टिम्बर मार्केट में कारोबार करते हैं जी, कारोबार कर देते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन यहाँ 35 साल हो गया। मसाइल हैं जी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। मसाइल मसाइल है, पूरे पाकिस्तान में मसाइल है, सिर्फ टिम्बर में तो नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो मसाइल क्या, कारोबार ही नहीं है। सुबह दुकानों को किराया इतनी 80 85 हज़ार रुपये दुकानदारों को किराया, 2 महीने सेल नहीं होती, उनका घर का टुकुर नहीं पकता, और दुकानदार खाली करा देते हैं। कुछ अरसे बाद दुकानें खाली करो, ब्लैक मेली हो जाती है। ब्लैक मेली हो जाती है, तो लाखों रुपए का टैक्स भी देते होंगे। टैक्स भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस टैक्स के इवज़ आपको क्या मिलता है? टूटा हुआ रोड? मेरे भाई कुछ भी नहीं मिलता, सिवा धक्कों के कुछ नहीं मिलता। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स वाले माने कि नहीं है वहाँ। हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स दो, ये करो। तो आप लोगों की मार्केट कमेटी कहाँ पर है? जो उनके सदर हैं वो कहाँ पर हैं? इधर ही हैं, टिम्बर मार्केट में ही हैं। अभी हैं सदर, अब बने, अभी इलेक्शन हुए हैं तकरीबन। पिछले सदर ने कोई काम नहीं कराया? पिछले सदर में अगर काम कराते 16 साल 15 साल के अंदर ये काम होता। ये तो 2 महीने हुए बने हुए को। तो जो आपके एमएनए हैं, इस हलके के एमपी हैं, उनका काम है आपकी बात? यहाँ तो झाड़ू वाले नहीं आते हैं, मैंने एमपी को क्या करना है, कोई आता नहीं है पूछने वाला। यहाँ बस दुकानदार ही बैठे होते हैं, उधर दुकानदार बैठ, उधर बैठ, गप्पे शप्पे लगा के शाम को घर चले जाते हैं।
अपनी सफाई आप करते हैं, कोई MP MNA कोई भी नहीं आता। MPA MNA जो ताजिर कमेटियां हैं उनके मुंतखब सदर, कोई यहाँ पर पुरसाने हाल नहीं है। जो ग्राउंड पे ताजिर मौजूद हैं, मज़ीद भी ताजिरों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टिम्बर मार्केट मुल्तान में। इस वक्त मैं एक डिस्पेंसरी के अंदर मौजूद हूँ जो हुकूमत की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो निश्तर हॉस्पिटल ले जाने के बजाय मरीज़ को यहाँ पर ले जाया जा सके और इनको फ़र्स्ट एड दी जा सके। आज देखेंगे कि क्या यहाँ पर क्या क्या अद्वियात मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर से भी बात करेंगे, क्योंकि जो ताजिर हज़रात हैं उनका ये कहना है कि डिस्पेंसरी फ़ाल तो है लेकिन यहाँ पर अद्वियात का फुकदान है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम खैरियत। आप यहाँ पर डॉक्टर हैं डिस्पेंसरी में? एज ए डिस्पेंसर यहाँ पे ड्यूटी दे। अच्छा, एज अ डिस्पेंसर आप यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। ताजिर हज़रात का ये शिकवा है आप लोगों से कि यहाँ पर अद्वियात जो हैं वो कम हैं या अद्वियात का फुकदान है यहाँ पर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो फ़र्स्ट एड के लिए मेडिसिन होती है, जो असेंशियल मेडिसिन है, वो हमारे पास अवेल हैं और ज़्यादातर यहाँ पे पेशेंट वगैरह आते हैं ये ज़ख़म वाले, कट वाले। किस किस तरह का हादसा यहाँ पर होता है मार्केट में? ये है ना, ये टिम्बर मार्केट में लोग काम वगैरह करते हैं ना, तो उस पर ये कट वगैरह लग गया, ज़ख़म हो गया छोटा मोटा, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड के लिए हमारे पास ड्रेसिंग, बैंडेज, हर चीज़ वो है। फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर मौजूद है। और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर यहाँ पर एम्बुलेंस या कोई इस तरह की सहूलियत मौजूद है जो निश्तर ले जाए? फिर नहीं, यहाँ पे तो नहीं, 1122 का इधर है। 1122 का यहाँ पर है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी एक मौजूद होनी चाहिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से? वो बिल्कुल साथ ही है इधर। अच्छा, बिल्कुल साथ ही है। इसी मार्केट में, यानी 1122 वाले भी हैं इधर। वो 1122 के बारे में भी मसाइल हैं जी, वो टाइम पे नहीं पहुँचते, वो भी उस तरह का उनका ताजिरों का ये शिकवा है। हालांकि 1122 के बारे में ये आम तासुर नहीं है, लेकिन ताजिरों का ये शिकवा है। मज़ीद हमें यहाँ पर बता देंगे किस किस अद्वियात की यहाँ पर ज़रूरत है या किस किस अद्वियात की यहाँ पर कमी है? उसमें ये है कि ये हमारा जो अपना एक सिस्टम होता है उसके तहत तो हम मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है, हम उसके लिए अपने हेड जो हमारे हैं DHO साहब, उनको हम भेजते हैं डिमांड अपनी, वो मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन उसमें ये है कि ज़्यादा ये है कि एसेंशियल मेडिसिन मैंने बताया कि हमारे पास है, जो ज़रूरी है, सिरप भी है, टैबलेट वगैरह भी है, वो हर चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वैसे ताजरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा कि हम डिस्पेंसरी पे गए हैं, हमें मेडिसिन नहीं मिली या हमारी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुई। हम बिल्कुल ट्रीटमेंट, ड्रेसिंग, बैंडेज, हर चीज़ करते हैं। अब मैं हमारे पास। आप लोग स्टैट्स मेंटेन कर रहे होंगे कि कितने लोग अभी तक आप लोग इलाज कर चुके हैं या जिनको आपका इलाज, आपका काम तो फर्स्ट एड देना है, अब तो यहाँ पर कितने लोगों को अभी तक आप दे चुके हैं और कब से ये डिस्पेंसरी जो यहाँ पर है वजूद में आई थी? ये तो बहुत पहले से है, यानी कि काफ़ी अर्सा हो गया इसको तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेडिसिन यहाँ पे 40, 35, 40, 50 पेशेंट की एवरेज है। ठीक है, डेली की 40-45 मरीज़ आप देखते हैं? इतने हादसा हो रहे हैं यहाँ पर? नहीं, टोटल की बात कर, टोटल की बात आप कर रहे हैं, जिसमें से 6, 7, 8 वो इंजरी वाले भी होते हैं, यानी कि ड्रेसिंग वाले, पट्टी वाले, बाकी और यानी कि बुखार वगैरह हो गया, टेम्परेचर ये वो जिस तरह कोई। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमें दिखा देंगे इस डिस्पेंसरी में मौजूद क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस किस रूम में क्या क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, अब हम विज़िट करेंगे कि इस डिस्पेंसरी में किस किस चीज़ों की ज़रूरत है या क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमारे साथ रही जी। हमारा स्टोर है जी, स्टोर है यहाँ पर जो इंतज़ामिया की तरफ से बनाया गया डिस्पेंसरी के अंदर। प्रोसीजर क्या होता है कि अगर यहाँ पर मरीज़ आ जाता है आपके पास, एक खुदा न खास्ता किसी की उंगली पे, क्योंकि यहाँ पर मशीनों से काम है, और किसी की उंगली पे कट लग गया, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करते हैं एक नागहानी आफत आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे? पहले मरीज़ आपके पास पहुँच गया जी, तो हम उसको वही लिटा के उसकी ड्रेसिंग करते हैं। अगर स्टिचिंग की ज़रूरत है तो हम स्टिचिंग भी कर देते हैं। ठीक है, माइनर स्टिचिंग हम कर देते हैं इधर। अगर बहुत ज़्यादा कोई मसला है तो फिर उसकी हम ड्रेसिंग वगैरह पैकिंग करके बैंडेज, उसके बाद हम उसको फिर रेफ़र करते हैं। अच्छा, मज़ीद हमें रूम्स दिखाइएगा। ये तो हमारा हमने स्टोर देख लिया, इसी के साथ एमरजेंसी का रूम देख लिया। यहाँ पर अद्वियात जो हैं वो वाफिर मिकदार में जो हैं वो मौजूद हैं। ऐसा फिल्म नज़र नहीं आ रहा ऑन द फेस ऑफ इट कि किसी चीज़ की कमी है। इसी के साथ अब ये जो रूम है ये बनाया गया है कि यहाँ पर अगर जो जैसे ही पेशेंट आएगा उसको चेक किया जाएगा, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही है। अच्छा, ये वाला जो रूम है यहाँ पर भी आप ड्रेसिंग कर रहे हैं और
हाँ मतलब यहाँ डिस्पेंसरी में सिर्फ जो रेस्क या जो हमारे फर्स्ट एड की चीज़ें हैं वो नहीं है, इसी के साथ साथ आप लोग अगर कोई बीमारी वगैरह हो जाती है तो उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ के इस इर्द गिर्द के जो घर रिहायशी लोग मौजूद हैं, आबादी हैं, जो इसमें आबादी है, लोकल आबादी जहाँ पे है, वहाँ पे हम जो है ना, जो भी हमारे पास आता है लोग, हम उसको ट्रीट करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं उनको। डेली के कितने लोगों और कितने पेशेंट्स को आप देख लेते हैं? 35-40 हमारी पर डे जो है ना एवरेज है यहाँ पे। 35-40 पेशेंट्स को डेली के देख लेते हैं। इसी के साथ नाज़रीन हमने आपको दिखाया कि डिस्पेंसरी मौजूद है। ताजिरों का ये गिला था कि यहाँ पर जो डिस्पेंसरी मौजूद तो है लेकिन अद्वियात की कमी है और यहाँ पर जो है वो डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। लेकिन इस वक्त जब हम पहुँचे हैं तो ऑन द फेस ऑफ इट इस तरह नहीं नज़र आता कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है। मज़ीद भी ताजिर हज़रात से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मौक़िफ़ क्या है। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं टिम्बर मार्केट मुल्तान के मसाइल की। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इसी के साथ साथ ओहदेदारान से भी बात करेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ़ कराइएगा आप यहाँ पर मार्केट कमेटी के। टिम्बर मार्केट जनरल सेक्रेटरी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम डिस्पेंसरी में खड़े हैं। डिस्पेंसरी में हमारे पास इस टाइम MBBS डॉक्टर कोई नहीं है और कोई भी इमरजेंसी आती है यहाँ पे और मेरे ख्याल 24 घंटे मार्केट जो है ना ये चल रही है और इसमें यानी कि आराम मशीन चलते हैं, सब कुछ चलते हैं। इमरजेंसी आती है, किसी की उंगली कटती है, किसी का हाथ कटता है, तो इसके लिए स्टिचिंग के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें यहाँ से जनाब निश्तर जाना पड़ता है या कोई और मसाइल होते हैं, तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमें इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बुखार की ऐसी ज़रूरत नहीं है, हमें होती है इमरजेंसी में सर्जिकल की ज़रूरत, उसमें कोई डॉक्टर हमारे पास मौजूद नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें मेहरबानी करें और डॉक्टर दें। और मेडिसन के हवाले से यहाँ पे चूँकि चंद मेडिसन पड़ी होती हैं, उसके अलावा जो अहम मेडिसन है वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे सेप्ट्रान होगी, यहाँ पे डिस्प्रिन वगैरह होगी, ये हल्की फुल्की जो आती है ये वो है हमारे पास यहाँ पे, और इसके अलावा हमारे पास कोई यहाँ पे मेडिसिन मौजूद नहीं है। तो अगर कोई हादसा बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर क्योंकि डिस्पेंसरी है तो अगर खुदा न खासा कोई बड़ा हादसा हो गया तो निश्तर हॉस्पिटल या शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, यहाँ पर मुल्तान में बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पर कैसे ले जाया जाता है? वो अपनी मदद आपके तहत लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाएंगे या रक्शे पे जाएंगे, यानी कि खुद जाते हैं। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है इस चीज़ का। 1122 का हो गया या वो भी बुलाते हैं तो घंटे बाद आएगी, जिस टाइम भी फारग हो गए आएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्पेंसरी में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कोई एम्बुलेंस वगैरह हो यहाँ पे जो गाड़ी लेके जाए। तो आपका तो खुदा न खासा जानी नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। बहुत होते हैं, लोगों के हाथ कट गए हैं, लोग मजदूर हो गए हैं, उनके पास चेहरे पर कोई वसाइल ही नहीं रहे। अब ऐसे हो गए कि यहाँ से हाथ कट गया, यानी कि उनकी बाजू नहीं है, साथ उंगली कट गई है। ये भाई का देख लो, ये मौके पे देख लो, ये जो उंगली नहीं है, किसी के यहाँ से उंगली नहीं है, जो भी काम कर रहा है कुछ बेचारे हाथ साबत नहीं है उनके। अच्छा, इसके अलावा डिस्पेंसरी एक मसला हो गया, रेस्क्यू के यहाँ पर मसाइल हो गए। इसके अलावा टिम्बर मार्केट के मज़ीद मसाइल क्योंकि आप यहाँ पर मुंतखब ओहदेदारान हैं, आपका काम है इन मसाइल का हल निकालना। मज़ीद क्या क्या मसाइल हैं? जिस टाइम मसाइल तकरीबन टोटल मसाइल हैं, यानी कि हमारे पास ये सीवरेज का इसका सीवरेज इंतजाम तो बिल्कुल ख़त्म है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप, मौजूद ग्राउंड भरा पड़ा है, इसमें देख लो सीवरेज पास में पार्क में, और फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे पास वो भी बंद पड़े हैं। उसके अलावा जनाब तुम्हारा फायर ब्रिगेड का इंतजाम है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे गाड़ी एक आग लगी है दुकान को, सारी दुकान बिल्कुल ख़त्म हो गई उनकी, और वो यहाँ पे पानी के लिए गाड़ी नहीं थी, ना कोई ट्यूबवेल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसके अलावा 1122 की गाड़ी आती है, वो आके जनाब हमें देती है थोड़ी बहुत, यानी कि घंटे 2 घंटे बाद आती है। अगले दुकानदार का नुकसान हो जाता है, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। 2-3 दुकानें ऐसी जली हैं जो यहाँ पे गाड़ी थी नहीं हमारे पास यहाँ पे कोई भी। अच्छा, टिम्बर मार्केट के बारे में कहा जाता है कि ये जी मुल्तान का बारूद है, किसी भी टाइम पे यहाँ पर कोई इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि जो पूरे शहर को लपेट में ले सकता है। अगर आप जो मसाइल बता रहे हैं तो ये तो बड़े संगीन मसाइल हैं कि यहाँ पर ना डिस्पेंसरी की हालत सही है, ना रेस्क्यू के एहलकार टाइम पर पहुँचते हैं। तो फिर ज़िलाई इंतज़ामिया तक आपने अपनी बात पहुँचाई और आखिर इस इक़्तिदारों के लिए वो कितना वक्त देते हैं कि हम इतने वक्त में आपका मसला हल कर देंगे, या सिर्फ सुनी सुनाई कंप्लेंट सुनते हैं और आपका मसाइल नहीं सुनते? बस सिर्फ वो कंप्लेंट सुन लेते हैं मौके और हमें कह देते हैं कि इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बार बार याद आनी करवाई है, लेकिन किसी ने आज तक हमारी नहीं इस पर सुनी। और बाहर रोड पे तो ये पोजीशन है कि लोग दुकानें छोड़ के लोग चले गए हैं, उनके पास दुकानें छोड़ के यानी कि किराए तक देने के लिए पैसे नहीं है। कोई गाहक नहीं आता, बंदा जाने अंदर खाली नहीं, बंदा नहीं जा सकता उधर। और जनाब गाहक ने तो दूर की बात है, यानी कि ना बहरले रोड के ऊपर मैं 4 साल से ना वो रोड बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा है। तो उसके लिए यानी कि अब इनको बार याद कराया, MPA को, MNA को, सबको बताया हमने कि हमारे ये मसाइल हैं, ये हल करें आगे। सिर्फ याद दहानी करवाते हैं, वक्ती तौर कहते हैं कि यार हम आ जाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। इंतज़ामिया भी यही दिलासे देती है कि इंशाल्लाह आ जाएगी। DCO के पास गए हैं, एक्सचेंज के पास गए हैं, MD के पास गए हैं,
किसी ने हमारी जो है ना बस सिर्फ वहाँ पे वक्ती तो इंशाल्लाह ये आपका मसला हल हो जाएंगे, लेकिन किसी ने आज तक नहीं हमारे पास नहीं आया। आपका जो टिम्बर मार्केट का जो कारोबार है अब वो सालाना कितना जनरेट करता है कारोबार, अगर आपके पास कुछ टैक्स मौजूद हो? इसी के साथ साथ आप लोग टैक्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं जो ताजिर हजरात हैं, लेकिन इस वक्त जो कारोबार की सूरत हाल है वो क्या है, और अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो आपके कारोबार की सूरत हाल क्या होगी? हमारे कारोबार तो यानी कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर ये टैक्स हमारे पास जो हमारे ये हमें सहूलतें दें तो, लेकिन टैक्स तो हमारे इतने हैं कि मेरे ख्याल करोड़ों के हिसाब से हमारे से टैक्स ले रहे हैं ये, और हमारे जो बिजली के बिल हैं यानी कि ये करोड़ों के हिसाब से इनके बिजली के बिल जा रहे हैं हमारे पास से, और लेकिन आज तक कोई नाम दहिंदा नहीं है हमारे टिम्बर मार्केट में, किसी चीज़ का भी नाम दहिंदा नहीं गवर्नमेंट का जो बकाया जात किसी के पास भी हो, टैक्सों के हवाले से या बिलों के हवाले से किसी भी मद में हमारे पास बकाया जात नहीं है, लेकिन सहूलतें हमारे पास ज़ीरो हैं, सहूलत हमारे पास कोई किसी की चीज़ भी नहीं है। हमारे ट्रांसफार्मर अगर कोई जल जाता है तो मेरे ख्याल 10-10 दिन हम जलील होते हैं कि ट्रांसफार्मर के पीछे यार हमें ट्रांसफार्मर दे दो, हमें यार हमारा ये काम यहाँ पे ज़्यादातर यानी कि ना 3 फेज़ का कनेक्शन का, यहाँ सिंगल फेज़ चालू कर देते हैं, 3 फेज़ जो कहते हैं हमारे पास भी चालू नहीं हो सकता, और 10 दिन लगते हैं 3 फेज़ चालू करने के लिए। एक मशीन के ऊपर 10 कारीगर हैं जो काम करते हैं, उनका कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये का एक आरे का नुकसान है, और जो वो नुकसान पूरा करने के लिए बताओ कहाँ से पूरा, और मेरे ख्याल 50 आरे एक ट्रांसफार्मर उन्होंने दिए हुए हैं जिसके ऊपर जनाब लोड इतना ज़्यादा कर देते हैं जनाब वो ट्रांसफार्मर कोई गुंजाइश नहीं होती, वो जल जाता है, उसके लिए फिर हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं उसमें दफ्तर जाने के लिए, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। जी तो नाज़रीन कोई सुनवाई नहीं होती, ताजिर हजरात यहाँ पर तंग हैं, मसाइल के अंबार हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मज़ीद भी ताजरों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी तो नाजरीन हम आपको दिखा रहे हैं टिम्बर मार्केट मुल्तान के मसाइल। यहाँ पर एक मसला नहीं है, यहाँ पर हज़ार मसाइल हैं। इस वक्त अगर मैं रोड की हालत बता सकूँ आपको तो जो रोड है वो बारिश के बाद तबाहाली का शिकार है, उसके ऊपर कीचड़ है, जिसकी वजह से जो ताजिर हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है और ये लाखों करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदौलत इनको क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं और क्या वो इंतज़ामिया के इन सहूलियात से मुतमईन है। हम बात करते हैं ताजिरों से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले अपने इंतज़ामिया को, अपने DCO को, कमिश्नर साहब को कि हम करोड़ों रुपए की जो है ना टैक्स अदा करते हैं, और हमारे टिम्बर मार्केट रोडों का यही हाल है। इधर कहते हैं सैलाब आया, सैलाब तो हमारे टिम्बर मार्केट से शुरू हो गया है। हम जो है ना वहाँ सैलाब को क्या करना, हम अपने करोड़ों रुपए की कारोबार, करोड़ों रुपए की हर चीज़, हम सुबह आते हैं शाम को घर खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि न तो हमारे साथ हुकूमत ताउन करते, ना हमारे आजकल MPA वगैरह ताउन करते, ना MNA ताउन करते। तो मेहरबानी फरमा के अगर हम करोड़ों रुपए के हौज में हमें जो है ना अगर रोड, सेवरेज, ग्रासी प्लाट, ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि हज़ारहावे जो है ना टिम्बर मार्केट में ऐसे ही जो है ना मुश्किलात आए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, तो वोट के लिए तो आते हैं लेकिन काम के लिए। आपकी मार्केट कमेटियां मुंतखब की होंगी ताजिर हजरात ने, जो कि आपकी बात जो है वो पहुंचाती होंगी हुकाम बाला तक, इंतज़ामिया तक, तो उस मार्केट कमेटियों पे भी एक सवालिया निशान पैदा होता है कि आपके यहाँ पर तकरीबन कितनी 2500 दुकानें हैं यहाँ पर। 2500 दुकानें होने के बावजूद, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स देने के बावजूद, अगर आपकी बात ऐवान बाला तक नहीं पहुँच रही, तो आपको नहीं लगता कि ये मार्केट कमेटियों के ऊपर भी एक सवालिया निशान है जो आपने ताजिरों ने मुंतखब की हुई है? हमें तो खुद जो है ना शर्म हया आता है। 2008 मई को हमारी इलेक्शन हुआ है, जिसमें से हमने 450 से 500 लीड जीते हैं। आज हमें जो है ना दुकानदार खड़े होकर कहते कि तुम करते क्यों, वहाँ पहुँचते क्यों नहीं, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमारा कोई सुनाई नहीं होती, न कोई जो है ना टैक्स के लिए फिर कहते तुम टैक्स नहीं देते हो, तुम बिल नहीं देते हो। हम बिल भी अदा करते, टैक्स भी अदा करते, करोड़ों रुपए के अदा करते, लेकिन आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया कि उन्होंने ये सोचा यहाँ इंसान रहते, वो समझ रहे कि यहाँ खैवान रहते। मैं कहता हूँ कि ये मेरे भाई है और ये इंसान है। अगर टैक्स मांगना चाहते हैं तो हमारे काम को भी जो है ना उसी तरीके से मुकम्मल करना चाहिए। अगर टैक्स लिया जाता है जी, उस तरह के सहूलियात भी ताजिर कहते हैं कि हमें दी जाए। मज़ीद भी ताजिरों से बात करेंगे, और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं वो भी वर्कर मौजूद हैं जो इस ताजिर में इस टिम्बर मार्केट में मजदूरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मुश्किलात हैं जी इस टिम्बर मार्केट में आपको? भाई जाने से सारा चिकड़ गारा ऐसा डंगर चले ने अगर डंगर ठाले ढाप वे साको कह नेवणी कहीं कैसे नहीं नेवणी सारी तो ये अपील है रोड बनवा रहे वहाँ
रोड बढ़वा रहे मैंने इस अलावा कोई भाई अभी थोड़ा कोई मुतालबा कह नहीं साडा कोई मुतालबा कह नहीं, असां खुद जलील हैं। चिकड़ गारे 5.5-6 लाख रुपए का डंगर ढह पवे, साकू कहें डेवणे, साकू कहें कशा नहीं डेवणी, ना कहें आड़ती डेवणे, ना कहें दुकानदार डेवणे। असा गरीब बंदे सारी मुकान बेच निकल बने। जी ताजिर जो हैं वो तंग हैं, जो मजदूरी करते हैं वो तंग हैं। मज़ीद भी ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान टिम्बर मार्केट, हालांकि इतनी बड़ी मार्केट है लेकिन लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं, बेचारे अपना किराया ही पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत को चाहिए, हालांकि ये बनाने वाली चीज़ें होती हैं, बारिश हर साल आती है, सैलाब भी हर साल आते हैं, ये पानी भी हर साल आता है। इनको चाहिए कि कम से कम टिम्बर मार्केट का ख्याल करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो है आपके यहाँ पर बिजली का मसला है, कहते हैं जी 8 बजे अगर सुबह लाइट चली गई है तो शाम को 4 बजे आती है, एक बिजली का मसला हो गया। फिर यहाँ पर पानी बारिश का जो है वो 2-2, 3-3 दिन से खड़ा हुआ है। अब मज़ीद इस तरह के क्या क्या मसाइल हैं? भाईजान बिजली का मसला जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मज़दूर आदमी जो होता है ना वो मज़दूरी कर रहा होता है, उसको तो कोई उधार देने वाला भी नहीं होता। बेचारे की दिहाड़ी टूट जाती है, उसको कोई बंदा 500 हज़ार भी नहीं देगा, उसका अपना ज़ाती दुकानदार भी नहीं देगा, क्योंकि वो खुद परेशान है दुकानदार। हुकूमत को चाहिए लाइट का सिस्टम, बिजली का सिस्टम कम से कम टिम्बर मार्केट में सही होना चाहिए। ये मज़दूरों के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं खुद मज़दूर हूँ, मज़दूरों के साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि उनको तो कोई उधार देने वाला भाई नहीं है। मज़दूरों को कोई उधार देने वाला नहीं है। अगर मज़दूर जो है कारोबार वो सही तरीके से नहीं चलेगा तो वो कमाएंगे किस तरह? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर टिम्बर मार्केट में वासा के मसाइल हैं, जो है नकासी आब का मसला है, बिजली का मसला है, इसी के साथ साथ और क्या मसाइल हैं यहाँ पर? किस तरह कारोबार मुतासिर हो रहा है? यहाँ इतना बुरा हाल है ना कि कोई आदमी शाम को रोटी घुमा के नहीं लेकर जा सकता। आज ये हाल देखो, कोई लेबर, पूरी मार्केट बंद है। वासा के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा है। हमारे टिम्बर मार्केट में ग्राउंड है वो पूरा पानी से है, उससे बाहर भी पानी है। अच्छा रोडों में पानी है, कोई बंदा कुछ नहीं करने जोगा है यहाँ पे। अच्छा टैक्सेस वो भरमार है, बिजली का बिल वो सब दे रहे हैं। हमने वाजिबात गवर्नमेंट के किसी ने भी नहीं देने हैं। या कोई बिल हो, वासा का बिल हो या कोई और चीज़ हो तो वो नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो रेस्क्यू के क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? उसके अलावा डिस्पेंसरी के क्या हालात हैं यहाँ पर? यहाँ पे है, यहाँ काम होता है 24 घंटे। डिस्पेंसरी बंद हो जाती है 12 बजे। डिस्पेंसरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इंजेक्शन लगाएं या वो टीके लगा दें या कोई बड़ी चोट कर दें, वो फिर निश्चित जाना पड़ता है हमें। अच्छा अब एक और यहाँ पर जो मैंने चीज़ इधर प्रोग्राम करते हुए ये चीज़ देखी है कि ताजिर हजरात के गिले हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसी के साथ साथ किसी भी दुकान पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं नज़र आया। आखिर आप लोगों का काम है ये, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए? दूसरा, आप लोग अपने वर्कर्स को या खुद क्या ट्रेनिंग देते हैं कि खुदा ना खास्ता इस तरह का हालात हो जाते हैं तो फर्स्ट एड किस तरह दी जाएगी? कुछ जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आप लोगों के ऊपर भी आयद होती हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं, किसी दुकानदार पर भी नहीं है। वो जो फर्स्ट एड होगी वो निश्चित से ही होगी हमारी, बाकी कुछ नहीं। जी क्या मसाइल हैं जी टिम्बर मार्केट के? टिम्बर मार्केट के मसाइल तो हमारे से ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग पहली बार नहीं हो रही, कई बार हो चुकी है। और जैसे भी आपने कहा कि फ़र्स्ट एड के हवाले से हमारे क्या इंतज़ाम हैं, तो कई अच्छी दुकानों पर आपको ये इंतज़ाम मिलेंगे। लेकिन ये इंतज़ाम, हमारा जो काम है लकड़ी का, ख़ास तौर पर टिम्बर मार्केट में, ये एक ऐसे समझ लें कि आग के हवाले से बारूद का किरदार अदा करता है। टिम्बर मार्केट को बारूद कहा जाता है मुल्तान का? जी जी बिल्कुल। तो उसमें हमारी कोई अहमियत नहीं रह पाती, क्योंकि ये वसी पैमाने पर इसका एहतियात के हवाले से इंतज़ाम करना हुकूमत का काम है। और उसी हवाले से जैसे आपके इल्म में आया होगा, फायर ब्रिगेड के हवाले से, वाटर रिफ़िल के हवाले से, टैंकी नहीं है यहाँ पर, पंप नहीं है हमारे यहाँ पर। तो अब सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है। कल बारिश हुई है, जो लोग लाखों में किराया अदा करते हैं और वो इस वक्त भरपूर टाइम, दिन के टाइम वेले बैठे हुए हैं। अच्छा आप लोगों के मसाइल जो हैं वो उनका अंबार लगा हुआ है, इसके लिए आप लोग एक कमेटी बनाते हैं जिसमें आप ओहदेदारान को जो है वो इलेक्ट करते हैं, ताजिर हजरात खुद इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर 2500 दुकानें लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहे हैं। एक आवाज़ होती है जब इतना पैसा इकट्ठा करती है, इकोनॉमी जनरेट करती है एक मार्केट, तो वो हुकाम जो है वो उनकी बात सुनते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो कमेटियां जो आप लोगों ने सेलेक्ट की हैं वो कमज़ोर हैं, वो आपकी बात सही तरीके से पहुंचा ही नहीं रही? देखिए, मैं कहूँगा कि हमारी कमेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं। आप देखें, हर रोज़ एक बंदा किसी शॉर्ट सर्किट से उसका लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की दुकान जल जाती है।
एक बंदा यहाँ पर आप देखें उसका गधा बेचारे का गिरता है, उसके ऊपर सामान गिरता है और वो जो है वो दब कर मर जाता है। उसका सामान भी यानी कि रेड़ा भी उसका ख़त्म, उसका जानवर भी मर जाता है। इसके अलावा करंट लगने से कई अमवात हुई हैं, जानी नुकसान हुए हैं। अब इससे बढ़कर आवाज़ आप लोग और किस तरह हम पहुँचा सकते हैं? अब ये यूनियन के अहदेदार खड़े हैं, अब आप लोग आए हैं, इससे बढ़कर या तो हम कानून अपने हाथ में लें, हम रोड ब्लॉक करें, हम लोगों को यहाँ से गुजरने ना दें, हम इंतज़ामिया को यहाँ पर आएँ, उनके साथ झगड़ा करें। हम चाहते हैं कि आपके तवस्सुत से हमारे ये जो परेशानियाँ हैं ये पहुँचें उन तक, वो इसको हल करें ताकि हम अच्छे तरीके से मुल्क में मुआशी तौर पर अपना किरदार अदा कर सकें। कोई पुरसाने हाल नहीं है ताजरों के मुताबिक, इनके मामलात जो हैं वो कोई हल करने को तैयार नहीं, इनके मसाइल कोई हल करने के लिए तैयार नहीं है। संगीन बुरहान का शिकार है जो टिम्बर मार्केट मुल्तान है, लेकिन अफसोस इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहैसियत मीडिया हमारा ये किरदार है कि हम अपने एक ज़रिया बने ताकि इनकी जो आवाज़ है, आम आवाम की जो आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचे और इनके मसाइल का हल निकल सके। मज़ीद भी इसी तरह लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने बात की जो ताजिर हजरात हैं यहाँ पर, उनके मसाइल आप तक पहुँचाने की कोशिश की, हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टिम्बर मार्केट कमेटी के सदर माहर शाकिर हुसैन साहब। उनसे बात करेंगे कि आखिर ताजिरों के क्या मसाइल हैं और उन्होंने इन मसाइल का हल किस तरह निकालने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी है। हमने अभी ताजिरों से बात की, इधर एक मसला नहीं है टिम्बर मार्केट का, इधर हज़ार मसाइल हैं। तो इन मसाइल का हल क्या है? अभी तक आपने इन मसाइल के हल निकालने के लिए क्या कोशिश की है? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह 8 मई को हल्फ उठाया था। टिम्बर मार्केट के ताजरान इलेक्शन जीत के आए हैं, तो हल्फ तो इसलिए उठाया कि वफादारी करेंगे, लेकिन आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। तो हालात ये है कि 4 महीने भाग भाग के खड़े हो गए हैं। आखिर एक दिन MD वासा को मैंने कहा यार मसाइल हल नहीं होते, तो आप मेहरबानी करें, तो हमें लांचों का इस्तेमाल, हमें लांचें दें ताकि टिम्बर मार्केट नई रिवायत हो जाएगी। पानी तो निकलता नहीं, चलो दुकानदार लांच के ज़रिए आएंगे, लांच के ज़रिए ग्राहक आएगा, लांच के ज़रिए काम होंगे। लांच से पानी इतना ज़्यादा खड़ा हुआ है कि क्या करें फिर? यहाँ पर मैंने उनको एक दिन मिसाल क्या दी, हकीकत बताई कि एक दुकान यहाँ चली हुई है, साल का किराया उसका 36,000 है और वासा का उसका 24,000 25,000 साल का है। काम हो ना हो वो वासा वाले पैसे ले जाते हैं, 2200 2000 हर दुकान का उनका बिल है। अच्छा, बिल भी फिर निजात, अक्सरियत बीच में ज़्यादा नजायज़ बिल हैं। जो दुकानदार हज़रात के पास लैट्रीन नहीं है, पंप नहीं है, अब लाल पंप का इन्होंने लगाया, बिजली हमारी, पंप हमारा, जगह हमारी, लाल पंप का 200-250-300 रुपये महीना। अब बताएं वो क्या, ये कोई हक की बात तो है नहीं। पैसे भी हमारे, बिजली भी हमारी, टाइम भी हमारा, पैसे ये ले रहे हैं। क्या जी, लाल पंप लगा हुआ, हुक्का पंप, वो टैक्स साथ, और छोटी दुकान हो बड़ी हो 2200-2000 रुपये इनका फिक्स है। कितना कारोबार है इस टिम्बर मार्केट का सालाना? कितना मार्केट जी 2500 दुकान, 2500 दुकान का मैंने एक दिन उनको बताया, मैं कहा इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं साल के। ये तो आप हुकाम को दे रहे हैं ना, वैसे कारोबार मुल्क की इकोनॉमी में, मुल्तान की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करता है ये जो है कारोबार? अगर अंदाज़न अगर हम हल्फ लगाएं, उसके बाद हम टैक्स पे बात करते हैं कि उस टैक्स के इवज़ आप लोगों को क्या क्या सहूलियात मिल रही हैं हुकूमत की तरफ से? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना का करोड़ों का कारोबार हो रहा है यहाँ, और करोड़ों के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से बिल दे रहे हैं। क्योंकि वापडा वाले की अगर बात करें हैं तो 10,000 कनेक्शन है वापडा का, और मैंने उनको कहा 10,000 कनेक्शन, इतनी दुकानें और 15 लाख यूनिट, उन्होंने मुझे एसडीओ ने खुद बताया 15 लाख यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बिल बना लें कितने करोड़ का बनता है। हमें कंप्लेन की सहूलत यहाँ नहीं है। अब मैपको का यहाँ पर कोई दफ्तर नहीं है? दफ्तर नहीं है। 2007 में यहाँ दफ्तर बना था, दफ्तर पहले का था। 2007 में आए, यहाँ बंदे बैठे रहे, फिर कुछ अर्सा पहले बंदे भाग गए, कोई नहीं आया। लोड शेडिंग कितनी होती है यहाँ पर? मैंने सुना है कि 8 बजे अगर सुबह लाइट चली जाए तो शाम को 4 बजे आती है, और ये रोज़ का मामूल है। कोई टाइम टेबल नहीं है इनका, जब दिल करे खींच लें, जब दिल करे दे दें। लोगों का तो कारोबार ही सारा बिजली का है। मैंने कई दफ़ा दरख्वास्त में भी लिखा है, मैं कहा छिपकली, बरसात तो बड़ी दूर की बात है, छिपकली अगर कोई पेशाब कर दे तो वो 8 दिन समझो कंप्लेन गई, 8 दिन। वो जी आज बन रही है, आज जा रही है, आज आ रही है। कल बरसात तो आई है 1 घंटा 1.5, तो उसकी वजह से शाम 6 बजे लाइट आई है। अब आप बताएं कारोबार क्या? जो तनख्वाहदार तबका है
जो ताज़ी करके सुबह बच्चों को कहता है मैं आया शाम को अब्बू ये आटा ले आऊँगा ये ले आऊँगा, वो तो शाम को खा ली गया, क्योंकि दुकानदार के पैसे नहीं होंगे तो वो क्या देगा। तनख्वाहदार तबका ताज़ी झाड़ी वाले यहाँ लोग हैं। अच्छा, दुकानदार भी अगर बैठे हैं तो उनका कारोबार यही है, 4-4 महीने बैठे हैं। अब ये सीज़न के दिन थे, सैलाब आ गया। अच्छा, सैलाब आ गया, सैलाब की वजह से कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा, कारोबार तो नहीं चल रहा, हम बिजली के बिल भी दे रहे हैं, वासा का बिल भी दे रहे हैं। सहूलत ये है कि आप हर रोड पे चले जाएं, मैं नहीं आपके साथ जाता, मैं जाऊंगा तो वो कहेंगे ये जानबूझ के पानी वाली जगह दिखा रहे हैं। टिम्बर मार्केट का सर्वे करें, हर रोड पे पानी खड़ा है, दुकानदार खुद अपनी मदद है आपके हाथ निकाल रहे हैं, कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। अभी पिछले दिनों हादसा हुआ, एक दुकानदार के बेचारे का पूरा 35-40 लाख का नुकसान हो गया। 35-40 लाख रुपए का नुकसान हुआ, और जाके उसकी दुकान देखें, अभी भी कम से कम महीना डेढ़ हो गया उस काम को। गाड़ियां धक्के लगा के यहाँ ले आए, गाड़ी खड़ी है, हालांकि यहाँ शुरू से 2 गाड़ियाँ थी। इसकी रेस्क्यू की? हाँ, रिस्को की 2 गाड़ियाँ थी, बड़े ट्रक थे, उसमें हम फायर ब्रिगेड के अंडर था। अब रिस्को को दे दी, रिस्को वाले ऐसे नए लड़के हैं, उनको तजर्बा कोई है नहीं। अच्छा, वो पानी की यहाँ कोई सहूलत नहीं है वासा की, पानी हाई ट्रेंड यहाँ 3 है, लेकिन वासा ने चालू नहीं किए हुए। वो कह रहे हैं रिस्को वालों को कहो, रिस्को वाले जहाँ चौक 12 वाले से भर के आते हैं या 14 नंबर से, इतनी देर में भरने जाते हैं, इतनी देर में दुकानदार का काम हो जाता है। दुकानदार बेचारा देखते देखते अपनी आंखों के सामने अपने जो है वो क़यामत देख लेता है, अपना माल ज़ाया होता हुआ देख लेता है। क़यामत का मंजर है उसके लिए तो यही क़यामत है। चोरी डकैती का भी यहाँ पर वारदात होती हैं, लेकिन चौकी यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। कोई चौकी नहीं है, बल्कि कई दफ़ा CPO साहब से मीटिंग हुई है, कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कि कोई चौकी दे दें, कोई हमें गार्ड दे दें, कोई रात को चलो ये जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं इनको भेज दें। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले अगर किस्मत से आ भी जाएँ तो वो दुकानदारों को तंग करते हैं। अली मूसा साहब तामन ये कर गए हैं कि मैं आपको 1 किलोमीटर यहाँ रोड दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है देंगे। पहले पीपल पार्टी ने बड़े काम कराए हैं यहाँ, तो वो भी देंगे, क्योंकि अब सैलाब की वजह से वो मसरूफियात है उनके पास। पिछले हफ्ते भी मेरी बात हुई है उनके अपना PA से, उन्होंने कहा जी अभी वो आने वाले हैं, तो अभी हम कल चेयरमैन साहब आए हुए थे, तो इसलिए वो मसरूफ़ हैं, उम्मीद बढ़िया वो देंगे। अच्छा, मुझे हमने पहले नेगेटिव्स की बात की, हमने मनफी चीज़ों की बात की है पहले, अब हम ज़रा पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं कि आखिर अभी तक क्या क्या काम हो चुके हैं जिस पे आप मुतमईन हैं ताजिर हजरात जो हैं कि अच्छा ये काम अच्छे हो चुके हैं, मज़ीद अब इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि मज़ीद हम जो हैं वो हमारा कारोबार बेहतर हो चुके हैं। मसाइल की हमने बात कर ली, उनके हल की बात कर ली, आखिर कोई काम हुकूमत ने अच्छे भी किए होंगे यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया ने? नहीं, हुकूमत मेरे हिसाब से काम कर रही है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, बीबी मरियम को दरख्वास्तें भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह वापसी जवाब आया, उन्होंने लेटर भेजे, मेरे ख्याल PHA को भेजे होंगे, वो भी काम जारी है। कुछ सिफारिश यहाँ के मैंने ये जवेद साहब हैं, तारिक रज़ी साहब हैं, उन्होंने सिफारिश किया, अली मूसा साहब ने किया है, सिफारिशें चल रही हैं, हुकूमत तो कर रही है। आगे ये दफ्तरों में जो बैठे हैं ना माशा ज़िला इंतज़ामिया जो है, बस अल्लाह बस उनको हदायत थे, क्योंकि हुकूमत को वो बदनाम कर रहे हैं। हुकूमत तो काम कर रही है, रात दिन देखो मरियम साहबा रात दिन पैजाम में ढूंढ रही हैं, और क्या करें मरियम साहब, वो तो अकेली बेचारी इस्लाम में भी आ रही है, इधर भी आ रही हैं, तो वो तो कर रहे हैं। लेकिन आगे जो माशाल्लाह कोई अल्लाह में इनको हदायत दे, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, हमने हुकूमत की तरफ से या ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से आपकी बात कर ली कि ये मसाइल है हमारी तरफ से, लेकिन कुछ एक सेफ़्टी के जो हैज़र्ड्स हैं वो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। अभी तक किसी भी शॉप में मैंने फ़ायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिससे आग बुझाई जाती है वो नहीं देखी। उसके अलावा क्या वो क्यों नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोगों की तरफ से कोई ट्रेन किया जाता है बहैसियत सदर कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, हम पहले रेस्क्यू को कॉल करें, उससे पहले हम खुद अपनी मदद आपके तहत एक फ़र्स्ट एड नामी चीज़ होती है, हम वो करें, इसके बारे में क्या किया जा रहा है? देखो जी, माशाल्लाह दुकानदार हजरात जो है ना, वो सेफ्टी वाले जो आप बता रहे हैं वो तो एक बाजारी चीज़ है, फ़ोटो सेशन है। फायर एक्सटिंग्विशर सर फोटो सेशन नहीं है, माजरत के साथ। नहीं, मैं हकीकत सच बता रहा हूँ, मेरी आदत नहीं है ऐसी बात। ये पंप हम लगाते हैं ना, लाल पंप, हुक्का पंप जिसको कहते हैं, ये पंप इसे नियत से लगाते हैं, और बाहर लगाओ, हर दुकान के ऊपर देख लें पंप, यानी कि उसके साथ फौरी अल्हम्दुलिल्लाह कोई आ गया हादसा हो जाता है तो फटाफट दुकानदार भी इकट्ठे हो जाते हैं, वो पंप चला देते हैं, अपना काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं, सेफ्टी दुकानदार बड़ी कोशिश करते हैं। और जितनी फिल्में रोई के पास होंगी, जितनी ये जो पिछले दिन हादसा हुआ, रोई वाले आपको दिखाएंगे, सारे दुकानदार, किसी ने नहीं देखा मेरे काटन के कपड़े या कोई है, दुकान के अंदर चले गए और जो चीज़ अपनी उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ किया जाकर दुकान का। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या रिस्को वालों की तरफ से, एक तो उनको नए बंदे हैं, उन बच्चों को तरबियत नहीं है। जो पुराने फायर ब्रिगेड वाले थे उनका एक ट्रक आ जाए, हकीकत है बड़ा कवर कर जाता है, नए बंदों को तरबियत है ही नहीं, उनको तरबियत नहीं है। वो कहते हैं बस टेलीफोन पे बात करो, हेलो हेलो करो, बाकी उनको कोई तरबियत नहीं। दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह सब इस टाइम मजबूत हैं, अपनी मदद आपके तहत बहुत काम करते हैं यहाँ,
यहाँ हकीकत अब सैलाब के फंड की बात हुई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, लेकिन अल्लाह हमें कोई हुकूमत की तरफ से ना भाई यही गिला है। हमने सारी बातें कर ली। इसके अलावा एक मज़ीद सबसे बड़ा जो मसला है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पर डिस्पेंसरी कोई मौजूद नहीं है, या यहाँ पर कोई हॉस्पिटल या कोई छोटी इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है कि उसका उन मसाइल का तदारुक किया जा सके। माशाल्लाह जी डिस्पेंसरी यहाँ है और बहुत बड़े रकबे में है, लेकिन बदकिस्मती से 7 आदमी हैं उनके मुलाजिम, 7 में से अभी आप जाएं, बल्कि आप जाएं, मैं कह रहा हूँ आपको जिम्मेवारी मेरी कि आप जाएं वहाँ विज़िट करें, ना दवाइयाँ ना डॉक्टर ना कोई चीज़, काट लग जाए। ये मेरे अपने कैमरामैन अगर मेरे हाथ दिखा दे तो ये सदर हूँ मैं, मेरे हाथ देख लें कितने काट लगे हुए हैं। तो यहाँ से अल्लाह ना करे काट लग जाए तो हमें निश्चर जाना पड़ता है, वहाँ एक झाड़ी लगती है और खून ज़ाया होता है और जानी तहफ़्फ़ुज़ यानी कि नहीं होता है। यहाँ कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, हमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है। यहाँ मेहरबानी करके आप यहाँ कोई डॉक्टर बिठाएं, दवाइयाँ दें ताकि कट की हमें सहूलत हो। कट ये मशीनरी है, यहाँ हर वक्त मौत के मुंह में बंदा खड़ा होकर काम करता है, मौत के मुंह में। यहाँ वो जब भी जाए ना वहाँ वो कहता है अभी वो वहाँ इस चला गया पोलियो ड्यूटी में, वहाँ उस ड्यूटी में, तो इसलिए यहाँ बंदा नहीं है जी, बताएं। वो पट्टी करते करते बेचारे का खून ज़ाया हो, बेहोश हो गया, फिर उसे इमरजेंसी ले गए निश्चर अस्पताल में। तो यहाँ में सहूलत किसी चीज़ की नहीं है। अस्पताल जाके देखें माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन वो बिल्डिंग है बस, 7 बंदे हैं, 7 में से एक औरत बैठी होगी। अब औरत के साथ हम क्या बात करें, हमें कोई सहूलत नहीं है यहाँ। ये मेहरबानी करके इमरजेंसी मेडिकल सेंटर है मंजूर हुआ है, वो उनको बहाल करें और MBBS डॉक्टर बिठाएं, दवाइयाँ दें ताकि मरीज़ गरीब आदमी मजदूर आदमी है यहाँ, उन बेचारों को सहूलत हो। बहुत शुक्रिया जी, हमने आपके मसाइल सुने, उम्मीद करते हैं कि इन मसाइल का हल निकलेगा। नाजरीन, आज हमने आज के प्रोग्राम में बात की ताजरों से और उनके मसाइल, आवाम के मसाइल जो हैं वो हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश की। बहैसियत मीडिया हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो आवाम के मसाइल हैं, ताजिर हज़रात के मसाइल हैं, वो हुकाम तक पहुंचाएं। लेकिन इन मसाइल का हल जो है वो हुकाम ने निकालना है, ज़िला इंतज़ामिया ने निकालना है। इसी के साथ साथ ताजिर हज़रात से भी ये तवक्को की जाती है कि जो फ़र्स्ट एड है या फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, कोई ऐसे हैज़र्ड के तौर पर इनके पास सेफ्टी के मैस पूरे होने चाहिए ताकि इन मसाइल का भी हल निकल सके। इसी के साथ साथ कोई जानी नुकसान से बचा जा सके। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।